बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीआना यौमल जज़ा। आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नज़ीरुद्दीन नूरी शाह क़ादरी आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत खैर मक़दम करता हूं और इस चैनल के सब्सक्राइबरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल व करम है कि मैं खैरियत से हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का मौजू है हुर्फ़ों के ज़रिए जिस्मानी इलाज। हाँ नाज़रीन, हर बीमारी के इलाज में यह 28 हुरूफ बिजली की तरह असर करते हैं। नाज़रीन, आप भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते रहें और इस नाचीज़ बंदे के लिए ज़रूर दुआ करें ताकि मैं रूहानियत व अमलियात के सिलसिले में आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। नाज़रीन, जिसमें इंसानी 4 अंसर से मुरक्कब है, आग, हवा, मिट्टी, पानी। ये 4 अंसर से सारा जिस्म इंसानी बना हुआ है। ये 4 अंसर पर 28 हुरूफ हुक्मरां हैं और सारा जिस्म इंसानी इन 28 हुरूफों के ताबे है। नाज़रीन, चलिए वीडियो में देखते हैं इन 28 हुरूफों से कैसा जिस्मानी इलाज मुमकिन है। अगर हमारे चैनल में नए हो तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल से अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आकर पहुंचता रहे। नाज़रीन, 100% यकीन के साथ कहता हूं, इस चैनल के ज़रिए आप सच्चे और पक्के आमिल बन सकते हैं। ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आल वाली घंटी और बेल वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी तरफ से अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आकर पहुंचता रहे। नाज़रीन, चलिए वीडियो में चलते हैं, देखेंगे इन 28 हुरूफों के ज़रिए जिस्मानी इलाज कैसा मुमकिन है। नाज़रीन, ये 4 हुरूफ हुर्फ़ अबजद कहलाते हैं। अलीफ, बे, जीम, दाल। ये 4 हुरूफ की सिफत, अलीफ आग की सिफत रखता है, बा बादी सिफत रखता है, जीम आबी सिफत रखता है, दाल खा की सिफत रखता है। ये 4 हुरूफों की तफसील। ये 4 हुरूफ बीमारियों के एतबार से सफ़रे की सिफत रखते हैं। ये 4 हुरूफों का मालिक सिताराए ज़हल है। ये 4 हुरूफ इंसान के सर पर हुक्मरानी करते हैं। अब देखेंगे नाज़रीन, नक्शा 4 हुरूफों का कैसा बनाया जाता है। अलीफ, बे, जीम, दाल। अलीफ, बे, जीम, दाल। अलीफ, बे, जीम, दाल। अलीफ, बे, जीम, दाल। ये रहा नक्शाए अबजद। इसे नक्शाए बामुवक्कल भी कहते हैं, तावीज़ बामुवक्कल भी कहते हैं। ये 4 हुरूफ इंसान के सर पर हुक्मरानी करते हैं और इन 4 हुरूफों के मुवक्कल, अलीफ का मुवक्कल इसराफील है। इसराफील फरिश्ता भी है और एक मुवक्कल भी है। अजीब या इसराफील बिहक़ अलीफ या बिहक़ अलीफ। और बा का मुवक्कल अजीब या जिब्राइल बिहक़ बा। जिब्राइल फरिश्ता भी है, एक मुवक्कल भी है। उसके बाद जीम का मुवक्कल अजीब या काकाइल बिहक़ जीम। उसके बाद दाल का मुवक्कल अजीब या दरदाइल बिहक़ दाल। ये 4 मुवक्कल 4 हुरूफों के 4 मुवक्कल हैं। नाज़रीन, आपने देख लिया होगा और ख़ासकर ये नक्शा बनाने का तरीक़ा और उसकी तरतीब। ये 4 हुरूफों का मालिक सिताराए ज़हल है। ये 4 हुरूफों का मालिक सिताराए ज़हल है। ये नक्शा ज़हल के साथ में
تیار کیا جاتا ہے۔ ذیل ہفتے کے دن پہلی سات ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر سورج طلوع ہونے کے فوراً 1 گھنٹہ یہ ذیل کی سات رہتی ہے۔ مثال کے طور پر 5:55 پر سورج طلوع ہوتا ہے تو 6:55 تک ذیل کی سات 1 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ یہ سات مبارک سات ہے۔ یہ سات میں یہ نقشہ تیار کیا جاتا ہے، اور یہ نقشہ سر کے تمام امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ خصوصاً پاگل پن کے لیے اور دماغ کی کمزوری کے لیے، بھولتا پن کے لیے، آنکھوں کے درد کے لیے، کان میں درد کے لیے، دانتوں میں درد کے لیے، حلق میں درد کے لیے، آواز کا بند ہو جانے کے لیے، تالوں کے بالوں سے لے کر گردن تک جتنے بھی امراض سر کے اعتبار سے آئیں گے، سب کے لیے یہ نقشہ لکھ کر سر میں باندھا جاتا ہے۔ خصوصاً پاگل پن کے لیے یہ نقشہ زعفران کو گلاب میں حل کر کے ایک پلیٹ پر لکھ کر 41 دن تک مریض کو پلایا جائے تو اللہ کی عطا سے اس کا پاگل پن جاتا رہے گا۔ ناظرین، یہ تھا نقشہ ابجد باموکل بنانے کا طریقہ۔ آگے چل کر اور 4 حروف ہیں، ہا، واو، زے، ہے، ہوزا۔ یہ 4 حروفوں کا نقشہ کیسا بنایا جاتا ہے، اس کی صفت کیا ہے اور اس کے موکل کون کون سے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ناظرین، اس چینل کے ذریعے موکل کی صفتیں اور موکل کی قسمیں، ستاروں کی صفتیں، اس کی رفتار، علم نجومی، ہر ایک علم انشاءاللہ جتنا مجھے معلوم ہے اتنا اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور ایک لائک، ایک شیئر کر لیجئے گا۔ آئندہ ویڈیو تک سید نذیر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔